Hello everyone, welcome to Dynamic Study. I am Jyoti Budhwar. Today we are discuss previous year question series on the topic of regular language. मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। इससे पहले हम फाइनाइट ऑटोमेटा से रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन जून 2012 में पूछा गया था। एवरी कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज इज़ रिकर्सिव। जो भी कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज होगी वो हमारी रिकर्सिव होगी। सेकंड स्टेटमेंट, देयर इज़ रिकर्सिव लैंग्वेज दैट इज़ नॉट कंटेक्स्ट सेंसिटिव। अगर कोई लैंग्वेज रिकर्सिव है तो वो कंटेक्स्ट सेंसिटिव नहीं होगी। तो इसको हम स्टडी करते हैं अपनी इस हियरार्की से, और हियरार्की को हम स्टडी करते हैं अंदर से बाहर की तरफ। यानी कि अगर हमारी कोई लैंग्वेज रेगुलर है तो वो CFL यानी कि कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगी, CSL मीन्स कंटेक्स्ट सेंसिटिव होगी, रिकर्सिव होगी और रिकर्सिव इन्यूमरेबल होगी। तो जो अगर कोई हमारी लैंग्वेज कंटेक्स्ट सेंसिटिव है तो वो रिकर्सिव होगी, रिकर्सिव इन्यूमरेबल भी होगी। तो जो स्टेटमेंट 1 है, एवरी कंटेक्स्ट सेंसिटिव इज रिकर्सिव, दिस इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? रिकर्सिव लैंग्वेज दैट इज़ नॉट कंटेक्स्ट सेंसिटिव। तो अगर हमारी कोई लैंग्वेज इस एरिया में फॉल करती है, रिकर्सिव वाले एरिया में, तो कोई ज़रूरी नहीं है, हम इस तरीके से हियरार्की को स्टडी नहीं करते हैं। तो अगर हमारी कोई लैंग्वेज रिकर्सिव है तो वो हमारी कंटेक्स्ट सेंसिटिव हो, ये नेसेसरी नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू होगी कि ऐसी लैंग्वेज हो सकती है जो रिकर्सिव हो लेकिन कंटेक्स्ट सेंसिटिव ना हो। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज़ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, द क्लास ऑफ रेगुलर सेट इज़ क्लोज अंडर होमोमॉर्फिज्म। जो रेगुलर सेट्स की क्लास है वो होमोमॉर्फिज्म के क्लोज होगी, दिस इज़ करेक्ट। क्लास ऑफ रेगुलर सेट इज़ नॉट क्लोज अंडर इनवर्स होमोमॉर्फिज्म। दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स बिकॉज रेगुलर सेट्स की जो क्लास है वो इनवर्स होमोमॉर्फिज्म के भी क्लोज होती है। क्लास ऑफ रेगुलर सेट इज़ क्लोज अंडर क्वोशिएंट, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। इज़ क्लोज अंडर सब्सटीट्यूशन, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा बिकॉज इन्होंने पूछा है नॉट करेक्ट। अगर आप और स्टडी करना चाहते हैं कि किस पर्टिकुलर लैंग्वेज के रिगार्डिंग कौन सी प्रॉपर्टी क्लोज होती है, कौन सी नहीं होती, तो आप इस टेबल को स्टडी कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज आर ट्रू। इनमें से कौन सी रेगुलर एक्सप्रेशन आइडेंटिटी ट्रू है? ऑप्शन ए में क्या है? R प्लस एस स्टार होल स्टार इक्वल टू R स्टार एस स्टार। तो जो हमारा राइट हैंड साइड है वो नॉट इक्विवेलेंट टू लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज यहाँ से हम R और S का कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन जनरेट कर सकते हैं। राइट हैंड साइड से हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जनरेट नहीं कर पाएंगे R और S के रिगार्डिंग। तो आइडेंटिटी 1 हमारी फॉल्स होगी, सेम एज आइडेंटिटी 2 भी हमारी फॉल्स होगी। ऑप्शन सी में क्या है? R प्लस एस होल स्टार R स्टार एस स्टार होल स्टार। तो अगर हमारा दोबारा से होल स्टार होता है तो हम सारी की सारी स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकते हैं रिगार्डिंग R और S। ऑप्शन डी, इसमें R इज़ फॉलोड बाय S, यहाँ पे R स्टार प्लस S स्टार, तो ये भी हमारा फॉल्स होगा। इसके लिए जो हमारी आइडेंटिटीज़ हैं जो आपस में इक्विवेलेंट होती हैं वो क्या हैं? R प्लस एस स्टार इक्विवेलेंट टू R स्टार प्लस S स्टार का होल स्टार अगर होगा तो वो आपस में इक्विवेलेंट होंगी। R स्टार S स्टार का होल स्टार, R स्टार प्लस S स्टार का S का होल स्टार, R प्लस S स्टार का होल स्टार। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन L1 लैंग्वेज दी हुई है, उसके लिए ये पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन है A स्टार B A स्टार। L2 लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन है A B स्टार। तो हमें फाइंड करना द रेगुलर एक्सप्रेशन कोरस्पॉन्डिंग टू लैंग्वेज L3 इक्वल टू L1 राइट क्वोशिएंट L2। तो L1 राइट क्वोशिएंट L2
इज इक्वल टू L3, उसके लिए हमें रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड करना है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? L1 हमें गिवन है, L2 गिवन है, जो L3 आएगा, L1 राइट क्वोशंट L2, वो हमारा किस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा? इक्वल टू x सच दैट एक्स वाई बिलोंग टू L1 फॉर सम y बिलोंग टू L2, यानी कि जो एंड होना चाहिए, एंड में हमारे सिंबल्स सेम होने चाहिए। तो जो L1 है ये क्या स्ट्रिंग्स जनरेट करती है? मिनिमम बी ए करेगी, ए बी ए करेगी, यानी कि एंड विद ए स्टार्ट विद बी भी हो सकता है अगर हम ए स्टार को नल कर दें तो। और जो L2 है वो हमारी क्या होगी? स्टार्ट विद ए और उसके बाद एनी नंबर ऑफ बीज हो सकता है। तो यहाँ से हम जो L1 राइट क्वोशंट L2 करेंगे तो उससे हमारे पास दो टर्म्स आएंगी, ए स्टार बी ए स्टार डिवाइड बाय ए बी स्टार। तो जब राइट क्वोशंट है ए बी स्टार को जब हम इनको अलग अलग मेंशन करेंगे तो एंड विद ए तो है हमारी L1 रेगुलर एक्सप्रेशन में, लेकिन एंड विद बी नहीं है। तो जो एंड विद बी वाला पोर्शन होगा वो हमारा नल हो जाएगा, मीन्स 5 हो जाएगा डिवाइड बाय बी स्टार। जब कोई भी स्ट्रिंग हमारी एंड विद बी नहीं है तो ये पोर्शन हमारा 5 हो जाएगा। और जो ये पोर्शन है ए स्टार बी ए स्टार डिवाइड बाय ए, अब यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे ए है, स्टार में से अगर एक ए रिप्लेस भी हो जाएगा तो भी हमारे पास स्टार ही रहेगा। तो हमें क्या क्या टर्म्स मिलेंगी? ए स्टार बी ए स्टार बी ए। तो इनको हम कैसे राइट कर सकते हैं? ए स्टार बी ए स्टार। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? ए स्टार बी ए स्टार, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। गिवन द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से हमें ट्रू फाइंड करना है। तो जो स्टेटमेंट 1 है वो हमारी क्या है? इफ L इज रेगुलर, अगर हमारी लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज है, देन लैंग्वेज UV सच दैट U बिलोंग्स टू L एंड V बिलोंग्स टू LR इज ऑल्सो रेगुलर। स्टेटमेंट 2 क्या है? L इक्वल टू W रिवर्सल इज रेगुलर लैंग्वेज। तो इनको हम स्टडी करते हैं। अगर हमारी लैंग्वेज रेगुलर है तो उसका जो रिवर्सल होगा वो भी, लैंग्वेज का रिवर्सल भी रेगुलर होगा, हैंस UV आर आल्सो रेगुलर। और जो रेगुलर लैंग्वेज हैं वो क्लोज होती हैं अंडर कंकेटिनेशन ऑपरेशन, मीन्स UV इज ऑल्सो रेगुलर, यानी कि स्टेटमेंट 1 जो है हमारी वो ट्रू होगी। फॉर सेकेंड स्टेटमेंट W रिवर्सल, जो यहाँ पे W है वो हमारा क्या है? एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, उसको हमें रिमेंबर करना पड़ेगा। और रिमेंबर, किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को रिमेंबर करने के लिए हमें स्टैक की नीड होती है, जबकि फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर हमारे पास कोई भी मेमोरी एलिमेंट नहीं होता। उसके लिए हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं NPDA। तो जो स्टेटमेंट 2 है वो हमारी रेगुलर लैंग्वेज नहीं होगी, यानी कि स्टेटमेंट 2 हमारी फॉल्स होगी एंड स्टेटमेंट 1 हमारी ट्रू होगी। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन है सी विल बी द करेक्ट आंसर। ए रेगुलर ग्रामर फॉर द लैंग्वेज L A raised to power n such that A raised to power n B raised to power m such that n is even and m is even। A की पावर n B की पावर n, लेकिन जो n और m है वो हमारे क्या होने चाहिए? इवन। तो 1 by 1 एक एक ऑप्शंस को चेक करेंगे और फाइंड करेंगे कि इस पर्टिकुलर लैंग्वेज की कौन सी रेगुलर ग्रामर है। तो जो ऑप्शन A है इसके अंदर क्या है? S goes to A S B, S को हमने रिप्लेस किया S1 से और फिर S1 को हमने रिप्लेस किया नल से। तो हमें मिनिमम यहाँ पे क्या मिला? A B, यानी कि A raised to power 1 B raised to power 1, दिस इज फॉल्स फॉर दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, बिकॉज इन्होंने क्या कहा है? N और M हमारे क्या होने चाहिए? इवन। और यहाँ पे हमें क्या मिले हैं? N और M ऑड। तो ऑप्शन A हमारा फॉल्स होगा। सेम एज ऑप्शन C, A
एस बी, एस को रिप्लेस किया S1 से और S1 को रिप्लेस किया नल से, तो यहाँ पे भी हमें मिनिमम क्या मिलेगा, ए बी, ये भी हमारा फॉल्स होगा। नेक्स्ट ऑप्शन बी और डी पे डिस्कस करते हैं। एस, एस को रिप्लेस किया S1 से और S1 को अगर हम रिप्लेस करते हैं नल से तो यहाँ से हमें मिला ए स्क्वायर और बी की पावर 0, तो यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद अगर हम कोई और स्ट्रिंग जनरेट करना चाहें, एस को हमने रिप्लेस किया S1 से, यानी कि S1, और S1 को हमने रिप्लेस किया बी से, और फिर से यहाँ पे S आया तो S को हम रिप्लेस कर पाएंगे ए से, ए बी। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मेट था वो फॉलो नहीं हो पा रहा है। फॉर्मेट क्या था हमारा, a रेज टू पावर n, b रेज टू पावर m, a इज फॉलोड बाय b, जबकि यहाँ पे ये पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉल्स है, तो ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन डी, एस को रिप्लेस किया S1 से एंड देन अगेन S1 को रिप्लेस किया बी से, तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो होता है बी, और S1 को दोबारा से रिप्लेस कर दिया नल से, तो जो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है, अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से कवर कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।